क्या अब वापस अशोक गहलोत का बोलबाला हो गया है कांग्रेस के अंदर? क्या जो बातें बोली जाती थी कि भैया आप चलती नहीं है, अब कोई सुनता नहीं है, राहुल गांधी टाइम नहीं देते हैं, बगल में आकर बैठते नहीं है जैसे सचिन पायलट के साथ बैठ जाते हैं, सोनिया गांधी टाइम नहीं दे रही है, बोल नहीं रही है, कोई मौका बड़ा नहीं दिया, एआईसीसी में बाहर निकाल दिया गया, बोला भैया एंट्री आपकी हो नहीं पाएगी, हरीश चौधरी को हम दे रहे हैं, सचिन पायलट को हम दे रहे हैं, उनको प्रभारी बना रहे हैं, एआईसीसी में आपको मौका नहीं मिलेगा। अखबारों में लंबी लंबी खबरें छपती हैं। पर आज जब अशोक गहलोत जी ने इतना बड़ा काम किया, बिहार के चुनाव कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चीज है इस वक्त, पर उसी बिहार चुनाव में मंच पर अगर किसी ने ये बोला कि भैया कांग्रेस का तो अगर कोई चेहरा है मुख्यमंत्री के लिए तो तेजस्वी यादव होंगे, इतनी बड़ी बात तेजस्वी यादव के बगल में बैठकर किसी ने बोली, तो कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता अशोक गहलोत। और सबसे बड़ा इसलिए हो गया क्योंकि अगर बगल में कोई इतनी बड़ी बात कह दे तो बड़ी बात तो है, क्योंकि यही तेजस्वी यादव जिनके साथ राहुल गांधी घुमा करते थे, राहुल गांधी ने कहा कि भैया हम साथ साथ हैं, और अगर हम साथ साथ हैं तो भाजपा को खल्लास कर देंगे। पर जब उन्हीं से पूछा जाता था कि सर सीएम का चेहरा बताएंगे आप, तो वही कहते थे कि सीएम का चेहरा तो जीत के बाद हम डिसाइड कर लेंगे सब मिलके, ये आरजेडी और कांग्रेस मिलकर डिसाइड कर लेगी। पर क्या हुआ, अभी सब कुछ ऐसा उलटफेर हुआ कि स्टार प्रचारक बनाया गया अशोक गहलोत को, बिहार में बुलाया गया और उन्हीं को इतना बड़ा मौका दिया गया, बल्कि अनाउंसमेंट करने वाले बड़े बड़े कद्दावर नेता पीछे उनके बैठे हुए हैं। राहुल गांधी खुद पहुंच के नहीं किए, वरना ये इतनी बड़ी सूचना थी कि राहुल गांधी को खुद बैठकर करना चाहिए था। हम तो देख रहे थे, ये घटना कल की है, पर मैं आपको आज सुना रही हूँ और कल ही इतना फैल गई ये घटना, ये सूचना कि अब सब बोल रहे हैं कि अशोक गहलोत जी की वापस एंट्री हो गई है क्या भैया। सब कहते थे कि कांग्रेस में आला कमान तो उनकी सुनता ही नहीं है, राजस्थान में चाहे उनकी जितनी चलती हो, पर वहां जो जिनकी कांग्रेस है। मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं, पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ऐसा व्यक्तित्व आप जो कांग्रेस का मुखिया अपने आप को कहते हैं, वो मुखिया अशोक गहलोत को पसंद नहीं करते हैं, जिस तरीके का धोखा आज से कई सालों पहले अशोक गहलोत ने दिया था। पर अब क्या नाराजगी खत्म हो गई है, सोनिया गांधी जी मान गई है, राहुल गांधी जी मान गए, बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी अनाउंसमेंट अगर अशोक गहलोत ने कही है। अब अशोक गहलोत जी, अब आपको थोड़ा सा वो पुराना टाइम याद कर दूं, दिला दूं, अगस्त वाला आप याद कीजिएगा, हमने आपको खबर भी सुनाई थी कि अगस्त में कैसे राजीव गांधी जयंती थी, और राजीव गांधी की जयंती के दिन जो स्टडी सर्किल था, स्टडी सर्किल पे आपने याद हो तो गए थे अशोक गहलोत जी, तो कह रहे थे कि टाइम मांग रहे हैं सोनिया गांधी जी से थोड़ी सी छोटी सी मुलाकात का, कि मैडम मान जाएंगी, मैडम से छोटी सी मुलाकात आ जाए, फोटो शोटो हमारी छप जाए, तो लोगों को ये पता चल जाएगा कि आज भी अशोक गहलोत की ही चलती है। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। पर उस समय ऐसा हो नहीं पाया था अगस्त में, तो सबको लगा कि खत्म है मामला, पर आज जब ये अनाउंसमेंट देखी तो सब चौंक गए। अब लोगों के कमेंट्स आपको थोड़ा सा मैं सुना देती हूँ कि लोगों ने देखिए कैसी कैसी बातें यहाँ पर की है। लोगों ने कहा कि जादू चल गया है गहलोत साहब का, अशोक गहलोत अब सीएम की घोषणा करने वाले बन गए। तो आपको सर पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था कांग्रेस का, तब आप नहीं बने, तब भी तो आप बड़े पोस्ट पर चले जाते, पर तब नहीं बने, तो अभी घोषणा करने वाले बन गए। और ये छोटी मोटी बात नहीं है, इसे बिल्कुल भी छोटा मत लीजिएगा, ये बहुत बड़ी बात है अगर अशोक गहलोत को इतना बड़ा मौका यहाँ पर मिल गया। अब सब क्या कह रहे हैं, कमेंट्स में भी सब कह रहे हैं कि क्या ये सचिन पायलट की टेंशन को बढ़ाने वाली बात है, तो बिल्कुल है।
क्योंकि लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं कि भैया क्या 2028 में फिर नहीं चल पाएगी क्या पायलट साहब की, जब वो जाकर बोलेंगे कि हमको सीएम बना दीजिए, हमको सीएम का चेहरा बना दीजिए, तब भी क्या उनको चेहरा नहीं बनाया जाएगा? सोचने वाली बात होगी, क्योंकि अगर कांग्रेस ने तब भी सीएम का चेहरा सचिन पायलट को नहीं बोला तो आप समझ जाइएगा कि खेल यहाँ पर कभी भी पलट सकता है और राजस्थान में कांग्रेस फिर क्या रिपीट हो पाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। पर मानना पड़ेगा अभी सब अशोक गहलोत की वाहवाही कर रहे हैं, हर कोई यही कह रहा है कि किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री साहब को ही बुलाया गया, उन्हीं को चुना गया और पूरा भारत देश मीडिया पर अशोक गहलोत को देख रहा था कि भैया अनाउंसमेंट की है तो कोई बड़े नेता है जिनका बड़ा साथ है। आप क्या कहेंगे अशोक गहलोत पर और उनकी इस घोषणा पर? कमेंट जरूर कीजिएगा, बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। अब अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए कि चुनाव के बाद नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये हमारा उनसे सवाल है, क्योंकि वो कन्वीन पैदा कर रहे हैं। शिंदे साहब थे वहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर, उनके सीएम, चुनाव लड़ा गया उनके चेहरे पर, बना दिया गया उनको फडणवीस जी को, तो ये क्या यहाँ भी धोखा देंगे इनको? और वो मान जाएंगे ये इनको आपको नीतीश कुमार जी धोखा देंगे? तो बताए वो कि चुनाव के बाद में क्या होगा। और यहाँ अमित शाह जी क्या गए अभी कि हम चुनाव के बाद तय करेंगे, चुनाव लड़ा जाएगा नीतीश बाबू के नाम पे नेतृत्व में, और मुख्यमंत्री के बाद में तय करें। क्या बात हुई भाई? स्पष्ट करो, जनता को धोखा क्यों दे रहे हो आप लोगों के लिए डोर ओपन है। जनता को धोखा क्यों दे रहे हो? बताओ स्पष्ट, नीतीश कुमार जी आपका मुख्यमंत्री होगा कि नहीं होगा? बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।